वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड न्यूज है, खुशखबरी है और पीएचडी एडमिशन के लिए विज्ञप्ति जारी हुई है। पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के रिलीज हो गई है और ये निकली कहाँ से? वेस्ट बंगाल से निकली है और इंडिया टॉप यूनिवर्सिटी में से एक है, वहाँ से निकली है। यानी अगर आप इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करेंगे तो रियली आपकी कह सकते हैं आपका जो स्किल्स है विशेषकर रिसर्च के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होगा और एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा आपको पीएचडी करने का। एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलने से क्या होता है, आपका पीएचडी का जो वर्क है वो बहुत ही शानदार होगा। और आपको पता होगा अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो आपका पीएचडी की जो थीसिस है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। हर एक इंटरव्यू में आपसे पीएचडी का जो थीसिस है वहाँ से प्रश्न रहता ही रहता है। अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी से करते हैं तो उसका एक वेटेज भी रहता है और प्लस आपकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है, तो आपका पॉजिटिव इंप्रेशन बनता है इंटरव्यू बोर्ड के सामने। तो इंट्रेंस एग्जाम बेस्ड आपका एडमिशन होना है और विशेष बात, नेट जेआरएफ जो पास हैं उनको एग्ज़ाम नहीं देना है, उनको डायरेक्ट एडमिशन होगा, सीधे एक इंटरव्यू में बुलाया जाएगा उसे और उसका एडमिशन हो जाएगा। जो नेट जेआरएफ या गेट वगैरह क्वालिफाई हैं तो उनके लिए योग्यता क्या है? एलिजिबिलिटी रखी गई है ओनली पीजी और ऑनलाइन आवेदन करना है। लास्ट डेट आपका 30 अप्रैल 2024 है। चलिए देखते हैं वो कहाँ से निकली हुई विज्ञप्ति। तो रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी कहाँ से निकली है? रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी कोलकाता से निकली है। वेबसाइट है www.rbu.ac.in और आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ये दिया गया है लिंक online.rbu.net.in और इसी पोर्टल से आपका ऑनलाइन आवेदन होगा और डिटेल्स नोटिफिकेशन भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और मैं आपके सामने जो शेयर कर रहा हूँ डिटेल्स नोटिफिकेशन का ही पार्ट है। तो आपको आवेदन कैसे करना है दोस्तों? ऑनलाइन करना है। कब करना? 18 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है। आपका अंतिम डेट है 30 अप्रैल। तो आपके पास लगभग कह सकते हैं कि यहाँ पर 13 दिन का समय दिया गया है। आप इस बीच में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हार्ड कॉपी नहीं भेजना है, ये साफ साफ मेंशन किया हुआ, मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखिए फैकल्टी कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो बंगाली में है, इंग्लिश में है, संस्कृत में, फिलॉसफी, हिस्ट्री, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी। और कितनी सीटें हैं? 27 यहाँ पर के सीटें हैं। फिलोसफी में 10, हिस्ट्री में 22, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 7 और पॉलिटिकल साइंस में 16 और हिंदी में आपका 6 सीट है। हालांकि फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स के लिए भी यहाँ पर निकला है। स्कल्पचर के लिए आपको 5 सीट्स हैं, 5 सीट्स है जहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे इसको आप मेंशन कर दिया गया, आप देख लें। इसके अलावा यहाँ पे योग्यता दी गई है। योग्यता देखिए क्या है, मास्टर्स में आपके 55% मार्क्स होनी चाहिए और अगर आप वेस्ट बंगाल के हैं और अगर कैटेगरी से हैं बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 50% मार्क्स भी हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम के लिए। और किसे एग्जामटेड रखा गया एंट्रेंस टेस्ट से? तो यहाँ पे देखिए उसका मेंशन कर दिया गया है कि एग्जाम्सन फ्रॉम अपेयरिंग द रिटन एंट्रेंस टेस्ट, नेट, सेट, गेट और टीचर फेलोशिप होल्डर और हैव पास्ट एमफिल। और जो एमफिल पास हैं और ये या तो किसी फेलोशिप होल्डर हैं या नेट सेट गेट पास है तो आपको एंट्रेंस टेस्ट में नहीं बैठना है। एडमिशन प्रोसीजर क्या होगा? एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा। आपका रिटन टेस्ट जो होगा वो आपका 2 पार्ट्स में होगा। फर्स्ट हाफ में 50 नंबर का आपका 50 प्रश्न रहेंगे जो कि आपके कौन कौन से रहेंगे? रिसर्च मैथोलॉजी से रहेंगे 50 प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा। सेकंड जो होगा आपका अपना सब्जेक्ट होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न आएंगे। ऑब्जेक्टिव में आपका देखिए 10 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव का रहेगा। फिर शॉर्ट आंसर टाइप जो आपका पेपर रहेगा उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे 20 मार्क्स के। इसके बाद फिर ऐसे राइटिंग जो टॉपिक दिया रहेगा उस पर, और इस प्रकार के आपका 300 वर्ड में ऐसे लिखना है जो कि आपका 20 मार्क्स का होगा। यानी 20 + 20, 20 + 20 प्लस यहाँ पे पहले ऑब्जेक्टिव 10, यानी 50 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट का होगा और 50 मार्क्स जो कि सभी के लिए कॉमन होगा फर्स्ट हाफ में। ये 50 यानी 50 + 100 का एग्ज़ाम होना है। तो एग्जाम बेस्ड आपका सिलेक्शन होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इच कैंडिडेट विल हैव टू ऑब्टेन 40% मार्क्स इंडिविजुअली एज क्वालिफाइंग मार्क्स इन बोथ, है ना। आपको 40% मार्क्स आपका क्वालिफाइंग कर रखा गया है, लेकिन फिर भी अगर आप SC ST OBC वगैरह में हैं तो उसके लिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, उसके लिए 30%। जो अगर आप कैटेगरी में है तो आपके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है? 30%। तो लेकिन आपको वेस्ट बंगाल का चाहिए इसके लिए। और विशेष जो है, हाँ, इंटरव्यू में वैसे कैंडिडेट को सीधे बुलाया जाएगा जिनका कि आपका
जिनका कि नेट वगैरह क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए आप बोल्ड में लिखा हुआ मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज ऑफ 70% टू द एंट्रेंस टेस्ट, यानी 70% आपका एंट्रेंस टेस्ट का वेटेज दिया जाएगा और 30% परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू, और इंटरव्यू में का 30% वेटेज रहेगा। फॉर एग्जाम्प्टेड कैंडिडेट वेटेज 100% टू द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू, यानी जिनका सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू देना है, जैसे नेट सेट गेट वाले जो हैं तो उनको 100% वेटेज उनका सिर्फ इंटरव्यू रहेगा, यानी उनके लिए इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना होगा, बाद बाकी एग्ज़ाम तो उन्हें देना है नहीं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात है कि नेट के स्कोर को यहाँ पर पीएचडी के रूप में प्रयोग किया जाएगा, उसका मेंशन यहाँ पर फिलहाल नहीं किया गया है, क्योंकि देखिए वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है ना जहाँ पे सेंट्रल से उनका पंगा चलते रहता है। हो सकता है इन सब के कारण भी उन्होंने इस सबको मेंशन नहीं किया, लेकिन नेट के स्कोर को यहाँ पर मेंशन करना चाहिए कि इससे नेट के स्कोर को के आधार पर एडमिशन होगा, उसका इतना वेटेज दिया जाएगा। उनका इसने कहीं भी जिक्र नहीं किया है, यूजीसी का जिक्र ही नहीं किया है। ठीक है, वो अलग मैटर है, पॉलिटिकल इशू है, हमें उस पर नहीं जाना। फिलहाल आपको एडमिशन लेना है तो एडमिशन लेने का क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ, इसी क्राइटेरिया से आपका एडमिशन होगा। कोर्स फी देखिए यहाँ पे लिखा गया है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और बहुत ज़्यादा कोर्स फी यहाँ पे नहीं है। आप देख लें कोर्स फी में क्या है। कोर्स फी टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन के समय 7000 लिया जाएगा, और ये किसके लिए, इंटरनल स्टूडेंट के लिए, और एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए 7100 है प्लस बैंक चार्ज है। तो ये आप सभी के लिए कह सकते हैं एक तरह से अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप सभी अवगत होंगे, इस यूनिवर्सिटी से परिचित होंगे, भारत की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में से एक है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करने का मौका मिले तो आप जरूर आवेदन करें। और सबसे बड़ी बात यहाँ मेंशन कर दिया गया है, द अप्लीकेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट द हार्ड कॉपी ऑफ ड्यूली फिल्ड इन डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म टू द यूनिवर्सिटी, यानी आपको हार्ड कॉपी भेजने का कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ साफ साफ कह दिया है। हाउएवर द हार्ड कॉपी ऑफ ड्यूली फिल्ड इन डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म along with self-attested copies of all mark sheet, certificates and other relevant documents and copy of payment receipt will be required कब, only the later stage है ना, if candidate is provisionally selected for admission, अगर आप selected हो जाते हैं एडमिशन के लिए तो फिर आपको ये सभी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, जिसमें आप सेल्फ अटेस्टेड करके रख लें अगर आपका शॉर्ट लिस्टिंग में नाम आता तो। अदरवाइज आपको ऑनलाइन आवेदन करने के बाद इसकी हार्ड कॉपी भेजना जरूरी नहीं है, जैसे कि अदर जगह भेजा जाता है, यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया गया है। और आगे लिस्ट था जो कि जिसमें लिखा गया है सब्जेक्ट वाइज लिस्ट ऑफ अवेलेबल सुपरवाइजर्स विद देयर एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन फॉर द सेशन 2022-2023, यानी किस विषय के लिए कौन कौन से आपके गाइड बनेंगे, गाइड वहाँ पे जो सुपरवाइजर हैं अवेलेबल हैं उनको आप यहाँ से नाम देख सकते हैं उनका, आप उनको सुपरवाइजर में सेलेक्ट कर सकते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और सुपरवाइजर के रूप में उसे एग्री कर सकते हैं। ऐसे सारे विषयों का दिया हुआ है, तो ये आपको वेबसाइट से ही मिल जाएगा। मैंने सारे पेजेस का नहीं लिया, जैसे यहाँ पे बंगाली का दिया हुआ है ना, बंगाली का दिया हुआ है, जैसे प्रोफेसर ज्योत्सना चट्टोपाध्याय है, इसी प्रकार आगे ही दिया गया है अलग अलग सब्जेक्ट का। आप वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे ऊपर ही मैंने वेबसाइट बता दी आपको, उस वेबसाइट पे जाएंगे आपको पूरा PDF मिल जाएगा सुपरवाइजर के लिस्ट का। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स, जहाँ पर आप अपडेट्स को जानकर PhD में एडमिशन ले सकते हैं। इसी प्रकार हायर एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए कोई फीस कोई पेमेंट नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें और आने वाले फर्दर अपडेट्स को आप विद इन टाइम प्राप्त कर सकें, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार रख सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन कनेक्टिंग एग्जाम फाइटर नंबर 1।